हेलो दोस्तों, फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि जो हमारे टॉपिक चल रहे थे समाकलन और सदिश वेक्टर। ठीक है, तो जो वेक्टर टॉपिक चल रहा था उसमें चल रहा था विविध। मैंने कहा था एक आध वीडियोज़ में इसको ख़त्म कर देना है और ख़त्म करके आगे के चैप्टर्स में बढ़ जाना है। तो जो शायद मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे। चूँकि क्लास थोड़ी सी लंबी, मतलब जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से बड़े बड़े थे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने समझाने में ज़्यादा जोर दे दिया था। इसी वजह से जो क्वेश्चन थे या जो मतलब वीडियो था वो थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो पाए थे, वीडियो थोड़ा सा कम क्वेश्चंस में ही निपट गया था। लेकिन जो ये वाला वीडियो आ रहा है इसमें मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ताकि आपके सारी चीज़ें समझ में आए और पेपर में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। और यही इसी को साथ में लेते हुए या यही मन में इच्छा रखते हुए मैं आगे का वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए और मज़ा करिए। ठीक है, पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। तो बात करें बेटा 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, तो आज बेटा मैं करूँगा अपना 6 नंबर क्वेश्चन या 6 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेटा 6 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है कि सदिशों ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है और बी वेक्टर समथिंग दिया हुआ है के परिमाण के समांतर रेखे से सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। मैं दो चीजें यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, परिमाण और परिणाम, इसे बोलेंगे परिणामी। ठीक है, तो जब बेटा बोलेगा परिणामी, क्या बोलेगा परिणामी, तो उसको परिणामी होगा, परिणामी का मतलब होगा जोड़। क्या होगा, परिणामी का मतलब होगा जोड़। और जब बोलेगा परिमाण तो परिमाण का मतलब होगा क्या, मॉड। क्या मॉड निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो परिमाण और परिणामी में अंतर है। अगर किसी का परिणामी पूछे मतलब उनका दोनों का योग पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। और करेगा इसका परिमाण ज्ञात करो मतलब उसका क्या निकालना है, उसका आपको मॉड निकालना है, समझ गए। उसका आपको मापांक निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है। कोई दिक्कत तो सर जी नहीं। तो ये दो चीजें बहुत ही क्लियर रखनी है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हमने 6 नंबर क्वेश्चन की। तो एक मिनट। अच्छा, तो कहता है कि सदिश ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। तो ए वेक्टर क्या दिया गया है, तो ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप और प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है, और ये दिया गया है i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक, तो अब कहता है कि परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। सबसे पहले तो इसका परिणामी निकालो। तो परिणामी क्या होता है सर जी, परिणामी होता है दोनों का योग। तो हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप प्लस i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक, इसको और इसको अगर ऐड कर लें तो आ जाएगा 3i कैप, इसको ऐड कर लें तो आ जाएगा प्लस का j कैप, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा खत्म। तो मतलब जो इसका परिणामी आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया वो आ गया 3i कैप और प्लस j कैप। तो कह रहा था इसके परिमाण का ऐसा वेक्टर ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो सबसे पहले तो अगर आप इकाई वेक्टर निकाल लो, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो यूनिट वेक्टर जो निकल गया है उसका जो परिमाण होता है कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा अब इसका जैसे ये निकल गया तो इसका क्या निकाल लो, मॉड निकाल लो। तो जब मॉड आपने निकाला तो मॉड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, मतलब आ गया अंडर रूट 10 आ गया। तो मैंने कहा कि ऐसा करेगा ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण हो 5 हो। तो सबसे पहले आप इकाई वेक्टर तो निकालो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या निकालना है, बी वेक्टर का मात्रक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है कि वो वेक्टर ऊपर लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो ये क्या है, तो ये बेटा 3i कैप और प्लस का j कैप, और ये क्या है मॉड 10 है। तो यही आ जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण हो 5। तो भैया जो ये वेक्टर निकल के आया है इसका बताओ परिमाण कितना होगा, तो इसका परिमाण होगा 1। कितना होगा 1, क्योंकि ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। तो कह रहा है ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण क्या हो 5 हो, जिसका परिमाण क्या हो 5 हो। तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसी में क्या करो 5 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 इंटू
यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या आया, तो 5 इंटू यूनिट वेक्टर आया है 3i कैप और प्लस का j कैप अपॉन रूट 10, यही तो आया है। तो जी हाँ यही आया है। क्या करेंगे, तो 5 इंटू अपॉन रूट 10 इंटू 3i कैप और प्लस का 5 अपॉन रूट 10 j कैप। ये क्या, ये आ गया आपका आंसर, समझ गए। और आप अगर सॉल्व करना चाहें तो और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो सर जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें तो बढ़ो, समझ गए। तो कह रहा था उसका एक ऐसे सदिश ज्ञात करो। तो हमने पहले क्या किया, हमने इसका पहले परिणामी निकाला, फिर उसका परिणामी क्या निकाल लिया, परिणामी का हमने निकाल लिया मॉड निकाल लिया, मतलब मॉड्यूलस उसका निकाला। फिर हमने ये वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर तो निकाल लो भाई। जब आपके पास यूनिट वेक्टर होगा तभी आप अगर 5 में का गुणा कर देंगे तो उसका परिमाण 5 आएगा, 6 गुणा करेंगे तो उसका परिमाण 6 आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकाला है, फिर 5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। चलो समझते जाना, ठीक है। आराम आराम से कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे, बस आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ। बात करें बेटा अपने 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तो सदिश ए प्लस, मतलब आपको वेक्टर दिए गए, कह रहा है ए 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। सबसे पहले आप ए वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर लिख लो और सी वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप, साथ यही है, सॉरी ये है 3k कैप, क्या है 3k कैप, ठीक है। फिर क्या है आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। पूछ क्या रहा है, तो कहता है कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर, कह रहा है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करो, इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करो, मतलब इसी का मात्रक सदिश ज्ञात करना है, समझ गए। समांतर शब्द ये बताता है कि इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है, किसी और का ज्ञात करना है, तो इसी का ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको तो निकाल लो। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करो, 2 इंटू ए वैक्टर, तो 2 इंटू ए वैक्टर, तो ए वैक्टर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप। फिर क्या है, माइनस तो लगा दिया, माइनस बी वैक्टर, तो माइनस बी वैक्टर, तो जो इसमें प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के हैं वो प्लस के, तो माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है। फिर है प्लस का 3c वैक्टर, प्लस का 3c वैक्टर, तो बेटा लगा दो प्लस, और 3c है तो ये ऐसी वैक्टर, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा प्लस का 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 3k कैप। बताओ कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ इसका क्या आएगा, तो देखो आई कैप ये है, आई कैप ये, दोनों खत्म हो गए, तो प्लस का 3i कैप बचेगा, प्लस का 3i कैप, जे कैप ये है, जे कैप ये है, तो 2 और 1 3 और 6, तो माइनस का 3j कैप, ये है 2k कैप ये है, तो माइनस का k कैप बचा, और ये k कैप तो प्लस का 2k कैप बच गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर आ गया। अब क्या करो आप बेटा, इसका निकाल लो मॉड, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर का आप निकाल लो मॉड। कितना आ गया, ये आ गया 9 प्लस 9 और प्लस 4, 9 9 18 to 24 आ गया, 22 आ गया, तो रूट 22। किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो मुझको बता सकता है, मुझसे डिस्कस कर सकता है, कोई भी दिक्कत हाल फिलहाल यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें यही हैं। आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और 2i कैप माइनस का j कैप प्लस, ठीक है सब यही, ठीक है। ये समझ गए, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, तो 9 9 18 4 22, ठीक है, इतना आ गया। अब कह रहा था इसी का क्या निकालना है, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो अगर हम बात करें 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मॉड्यूलस। तो इसका वेक्टर आ जाएगा 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर।
तो बताओ वेक्टर क्या है। तो वेक्टर बेटा निकल के आया था 3 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप और अपॉन 22। ठीक है, अगर इसका एक्सपेंशन कर दें तो आ जाएगा 3/22 का आई कैप माइनस 3/22 का जे कैप प्लस का 2/22 का के कैप। बताओ कोई दिक्कत। तो ये निकला है इसका यूनिट वेक्टर। समझ गए, ये निकला है इसका यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर था, ये 3 वेक्टर दिए थे, वो कह रहा था इस वेक्टर का कि समांतर यूनिट वेक्टर निकाल। समांतर चीज ये बताती है कि इसका ही यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसका वेक्टर पहले निकाला, फिर इसका यूनिट वेक्टर, फिर इसका मैंने मॉड्यूलस निकाला। और आप जानते हैं कि किसी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को ऊपर लिखो अपॉन उस वेक्टर का मॉड्यूलस लिख दो। समझ गए, उस वेक्टर का मॉड्यूलस लिख लो और आप ऐसे करके जब रखेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब बात करेंगे बेटा अपने 8 नंबर क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि बिंदु ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, संरेख है, दर्शाइए। तो संरेख दर्शाने के लिए क्या होता है? तो सर जी संरेख दर्शाने के लिए ध्यान से, यहां से देखो, यहां पे लिख दे रहा हूं। संरेख दिखाने के लिए क्या करते थे? संरेख दिखाने के लिए करते थे मॉड ऑफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर। यही तो किया करते थे। तो जी सर यही किया करते थे। समझ गए, यही किया करते थे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमको दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो मैं उसको बना लूंगा ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। मैं इसको क्या करूंगा? बना लूंगा। तो बनाएंगे, चलो देखो बनाते हैं। तो ए वेक्टर दिया है 1, -2 और -8। तो इसको अगर हम इसको सदिश में चेंज करेंगे, वेक्टर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई कैप और माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। हो जाएगा? तो जी हाँ हो जाएगा। जो बेटा बी दिया हुआ है 5 0 -2 दिया हुआ है, तो करेंगे 5 आई कैप माइनस का 0 जे कैप। लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हो 0 कोई भी लेना देना नहीं है, और माइनस का 2 के कैप। ठीक, अगर बात करें ओ सी वेक्टर, तो सी है 11, 3 और 7। तो 11 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। बताओ किसी कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो कहता है अब ये तीनों संरेख हैं, ऐसा दिखाइए, दर्शाइए। तो आपको निकालने पड़ेगा यहाँ पे ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर कैसे निकालोगे? आप जानते हो ए बी वैक्टर होता है ओ बी वैक्टर और माइनस ओ ए वैक्टर। तो बताओ कैसे करोगे? तो ओ बी वैक्टर कितना है? तो सर जी ओ बी वैक्टर है 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस ओ ए वैक्टर क्या है? तो ए वैक्टर देखो यहाँ पे जो प्लस के होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 8 के कैप, है ना? तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? तो आई कैप यहाँ पे कितना है? आई कैप तो देखो प्लस का, ये तो हो जाएगा 4 आई कैप। ये है जे कैप, बेटा बी है ना, बी में 2 के कैप है, जे कैप है ही नहीं, सीधे 2 के कैप। तो बेटा ये 2 के कैप और ये क्या है? 8 के कैप। तो प्लस का, अब वो तो अपना जे कैप, तो जे कैप ऐसे ही रख दो, इसमें घटेगा तो आ जाएगा प्लस का सी के कैप। ठीक है, इसका बेटा क्या निकाल लो? इसका निकाल लो मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस निकालो, कितना आएगा? तो आ जाएगा 16 और प्लस 4 और प्लस 36। तो कितना बनेगा बताओ? 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 और 40 और 16 हो जाएगा √56 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या निकाल लोगे? ऐसे ही आप बी सी निकाल लोगे। समझ रहे हो? ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे? बी सी निकाल लोगे। ऐसे ही आप ए सी निकाल लोगे। तो निकालते हैं बी सी वैक्टर निकालने के लिए क्या करो? आप सीधे डायरेक्टली करते हैं। बी सी वैक्टर क्या होता है? ओ सी वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर। तो इसको भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ से सीधे हम कर दें, आप आराम से निकाल लेना। कहता है ओ सी वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर। तो ओ सी वैक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ से बचेगा 6 आई कैप। ठीक है, और क्या बचेगा? और बचेगा प्लस का 3 जे कैप और बचेगा प्लस का 9 के कैप। समझ गए? तो फिर यहाँ से इसकी अगर हम तुलना करें तो आ जाएगा 36, 9 और 81। फिर जोड़ के रखेंगे कितना आ जाएगा? हो जाएगा 90
और 90 और 30 120 और 6 126, कितना हो जाएगा 126। अब अगर हम बेटा इसकी बात करें, अगर हम निकालने चलें अपना AC वेक्टर, क्या निकालने चलें AC वेक्टर, तो AC वेक्टर हो जाएगा OC वेक्टर और माइनस का OA वेक्टर। ये कितना आएगा, तो OC माइनस का OA, OC माइनस का OA तो घटेगा बेटा, तो आ जाएगा 10 आई कैप, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आई कैप। फिर यहाँ से जुड़ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 5 जे कैप, ठीक है। फिर से यहाँ से अगर करेंगे तो फिर से जुड़ जाएगा प्लस का 15 के कैप आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर हम मॉड निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 25 और प्लस 225, तो कितना निकलेगा, तो बेटा निकल के आएगा 225 और 100 350, कितना निकलेगा 350। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेके आओ इसको, कितना आ जाएगा, AC वेक्टर आ गया रूट का 350 इज इक्वल टू, ये आ गया रूट 56 और प्लस रूट 126, यही तो आ गया। तो जी हाँ, यही आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 250, अरे यार सीधे इसका निकालो, क्या लिख सकते हो इसको, सबसे पहले इनको देखो लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो 14 चौको 56, तो चौको है तो 2 रूट 14 आ जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 26, 14 से भाग देंगे 14 7 चौको 28, 6 चौको 24, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 को क्या लिख सकता हूँ, चालीस 9 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रूट 14 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और इसको मैं अगर जोड़ दूँ तो आ जाएगा 5 रूट 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ अंदर, अगर मैं अंदर मान लो लिख दूँ 24 इंटू 14, तो क्या यही आएगा क्या, 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28 और 7 यही आएगा। तो बेटा यहाँ पे इसको मैं निकाल दूंगा तो आ जाएगा 5 रूट, तो देखो वही आया कि नहीं आया बताओ, इधर भी आ रहा है 5 रूट 14 और इधर भी आ रहा है 5 रूट 14। तो बेटा इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं कि जो दिए गए जो हमारे पॉइंट हैं, जी दिया गया जो ABC पॉइंट है वो क्या है, वो तीनों कैसे हैं, संरेख हैं। तो अब जब अगली बात कह रहा था, तो अगली बात बेटा कहता था कि क्या दिखाओ, देखो यहाँ से अगली बात कह रहा है कि ये भी दर्शाइए, कह रहा है कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात भी दर्शाइए। तो अब यहां से देखेंगे तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं थोड़ा सा अगर इधर कर दूं तो अब कह रहा है कि B द्वारा AC को विभाजित करने, तो मान लो ये है, ये बेटा AC है और B इसको यहां से विभाजित कर दिया, तो यहां पे क्या बना AB और AC। तो अगर मैं AB अनुपात अगर AC निकाल लूं तो निकलेगा तो वही, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया कि हमने क्या निकालना है, अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया, अनुपात निकालने के लिए हमने लिखा कि अनुपात इज इक्वल टू AB का मॉड अपॉन BC का मॉड। AB का मॉड कितना है, तो AB का मॉड है अपना 2 और 14 और इसका कितना है 3 और 14, कट के आ गया तो आ गया बेटा 2:3। बताओ कोई दिक्कत है, ध्यान से देखना अनुपात कैसे आया है। कहता है B द्वारा AC को, तो देखो हमने कहा कि ये है B है, AC को काटने वाला अनुपात B द्वारा, तो B बीच में आया, कहीं भी आया और उसने क्या किया AC को काटा। तो अगर हम AB और BC का अनुपात निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि ये जो B है ये AC को किस अनुपात में काट रहा है। तो मैंने वही किया कि मॉड ऑफ AB अपॉन मॉड ऑफ BC, अनुपात कैसे निकलेगा रेशियो, मॉड ऑफ AB अपॉन मॉड ऑफ BC इज इक्वल टू 2√14 अपॉन 3√14, तो कितना आ गया 2:4 आ गया है। को बताओ किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से अगर कहोगे तो मैं दोहरा दूंगा। मैंने AB लिखा, मैंने BC बनाया, मैंने OC बनाया, मैंने OA OB और OC हमने बना लिया। फिर मुझे AB और BC और AC मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि संरेख के लिए शर्त होती है कि AC वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू AB वेक्टर का मॉड प्लस BC वेक्टर का मॉड। तो मैंने सबके मॉड निकाले, तो बेटा मेरा दोनों कैसा आ गया, दोनों बराबर आ गया। मतलब जो हमारे दिए हुए पॉइंट हैं वो कैसे हैं, वो संरेख हैं। फिर कह रहा था कि जो B है वो AC को काटता है, तो उसका हमें अनुपात बताओ। तो मैंने कहा ये जो B है ये AC को काटता है, तो अगर मैं AB अनुपात अगर BC लिख दूंगा
तो मेरा अनुपात आ जाना चाहिए। मैंने लिखा तो आ गया 2:3, आगे क्या आ गया 2:3। बताओ किसी कोई भी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। चलो बेटा मैं हर क्वेश्चन को आपको लिख के पूरा डिटेल में इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं। मैं इसीलिए पूरा क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ, जबकि मैं क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ कि आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन तो हो गए, बात करते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है P दिया है और Q दिया को मिलाने वाली रेखा है कि 1:2 में वाह्यता विभाजित करती है, तो बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं दिए गए, सिर्फ पॉइंट दिया गया है B, जो कि दिया गया है 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। फिर दिया गया है Q, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है a वेक्टर और माइनस का 3b वेक्टर। अनुपात दिया गया 1:2। अब क्या निकालना है, कहता है कि वाह्यता विभाजित करता है। वाह्यता विभाजित आप जानते हो कि माइनस बीच में आता है, तो R के हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने, R की स्थिति सदिश निकालनी है। तो हमने कहा R की जो स्थिति सदिश जाएगी वो बेटा कैसे आएगी, वाह्यता मैंने क्या कहा था, जब पहला वाला लेंगे पॉइंट तो दूसरा वाला ये लेंगे, मतलब जब पहला अनुपात लेंगे तो दूसरा सदिश, और जब दूसरा अनुपात लेंगे तो पहला सदिश। तो मैंने क्या कहा, पहला हमने लिया 1 × ये वाला a वेक्टर और माइनस का 3b वेक्टर। बीच में कैसा आता है, माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लियर पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमको 2 ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम इससे ही अपना काम चला लेंगे, ठीक है। और जब 2 लेंगे तो पहला वाला लेंगे, तो आ जाएगा 2 × 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर। चूंकि हमने a को पहले लिया है, b को बाद में लिया, इसलिए हम इसी सीक्वेंस में लेंगे कि 1 - 2, समझ गए, 1 - 2 हम लेंगे। तो अब अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, नीचे का सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो आ जाएगा a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस का 2 × 2 = 4a वेक्टर और माइनस का 2b वेक्टर और अपॉन का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने जब बेटा घटाया तो इसको आ गया माइनस का 3a वेक्टर, ठीक है, और ये आ गया, इसको ग्रेफ किया तो आ गया माइनस का 5b वेक्टर अपॉन माइनस का 1। बेटा जब माइनस कैलकुलेट हो जाएगा तो आ जाएगा 3a वेक्टर और प्लस का 5b वेक्टर आ जाएगा, समझ गए, 3a वेक्टर और प्लस का 5b वेक्टर आ जाएगा। जब इतना आ गया तो अब क्या करना है, तो अब कह रहा है कि यह भी दिखाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो बताओ अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास R है और हमारे पास Q है, तो कह रहा है कि P, तो अगर बेटा इसका और इसका मध्य बिंदु निकालें, अगर वो P आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सर जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जो P है वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका और इसका, जिसका जिसका मध्य बिंदु, इसका इसका योग अपान 2, तो हो जाएगा a वेक्टर और माइनस का 3b वेक्टर और प्लस का क्या हो जाएगा 3a वेक्टर और प्लस का 5b वेक्टर और बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने किया तो आ गया 4a वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर अपॉन 2। तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो आ गया 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर बाई 2। तो 2 से 2 कट गया तो आ गया 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है, देखो यही आ रहा है, यही आ रहा है P वेक्टर, ये भी आ गया देखो P वेक्टर। तो इससे ये बेटा सिद्ध होता है कि हाँ P जो है ना वो RQ का मध्य बिंदु है, सिद्ध होता है। तो जी हाँ, या यहाँ से ये ऐसा सिद्ध होता है कि जो P वेक्टर है वो RQ का मध्य बिंदु है। बताओ कोई दिक्कत है, तो सर जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ गए यहाँ से कैसे करना है, तो जी सर बिल्कुल समझ गए, ठीक है। वाह्यता विभाजित है इसलिए माइनस का साइन साथ में आया है। 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। आज का लास्ट क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी लोग और पहचानेंगे, ठीक है उसको। चलो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं, तो भैया सीधे समांतर चतुर्भुज बना दो बिना देरी करे। ये बन गया समांतर चतुर्भुज, इसकी संलग्न भुजाएं मतलब ABC और D। संलग्न भुजाएं कहाँ से ली जाती हैं, BA और BC, क्या ली जाती है BA और BC। तो संलग्न भुजाएं क्या हैं, संलग्न भुजाएं दी गई हैं 2i कैप और माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप, ये दी गई हैं। तो जी यही दी गई हैं। ये दिया गया है i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस माइनस का 3k कैप, ठीक है। तो अगर इसका हम AB वेक्टर करते हैं और BC वेक्टर करते हैं, कोई दिक्कत है,
तो कह रहा है कि इसके विकर्ण का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विकर्ण तो निकालो, तो देखो यहाँ पे त्रिभुजी नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। इसको मान लो बेटा ए वेक्टर और इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे बी वेक्टर। तो जब हम विकर्ण निकालेंगे तो यही तो हो जाएगा। देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, यहाँ शुरू हुआ, तो इसका देखो हेड टेल टेल और हेड हेड मिला, तो त्रिभुजी नियम लगाएंगे तो विकर्ण निकलेगा। तो सबसे पहले विकर्ण निकालो, तो विकर्ण जो आएगा वो क्या हो जाएगा, विकर्ण आएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो तो 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस का 5k कैप, और प्लस का जोड़ दो तो प्लस का i कैप और माइनस का 3 माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। यही तो होगा। समझ रहे हो ना विकर्ण मैंने क्यों जोड़ दिया है, समझ गए। विकर्ण यार क्यों जोड़ा है, क्योंकि देखो संलग्न भुजाएं ऐसी तो होती है, यहाँ से ही एक भुजा चालू, यहाँ से ही चालू होती है, तो ए बी और बी सी यही तो होंगी तो संलग्न भुजाएं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका विकर्ण निकालना। सबसे पहले विकर्ण कैसे निकालोगे, तो त्रिभुजी नियम लगाया, तो ए प्लस ए स्क्वायर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लग गया ना यहाँ पे नियम। ठीक है, तो आ गया 3i कैप और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 6j कैप, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2k कैप। बताओ कहीं पे बेटा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। याद रखें, डिजिट हमेशा जो नोट करें वो बिल्कुल सही नोट करें और कभी भी गलत ना नोट करें, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकल आया तो यहाँ से क्या करो, आप इसका लगे हाथ मॉड भी निकाल लो। जब आपने इसका मॉड निकाला तो आ गया 9 36 और प्लस 4 तो आ गया 49 और इज इक्वल टू 7। आया कि नहीं है, मॉड भी निकल आया। तो कहता है कि इसका विकर्ण का एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। विकर्ण निकला, देखो इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो क्या करोगे, विकर्ण का मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करोगे, तो किया जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और अपान इसी का क्या करते हैं मॉड। क्योंकि क्या है, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, यही तो हमारा विकर्ण है। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, 3i कैप और माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप और अपॉन क्या है, अपॉन है 7। तो इसका बेटा अगर मात्रक सदिश ज्ञात करना चाहे तो 3/7 i का माइनस का 6/7 j कैप और प्लस का 2/7 k कैप, यही आएगा मात्रक सदिश। आ गया विकर्ण का मात्रक सदिश। फिर कह रहा है साथ साथ में कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। समझ गए। तो अभी तो आपको मात्रक सदिश यहाँ तक मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। इसका मात्रक सदिश मिला तो सर जी मुझे विकर्ण का मात्रक सदिश यहाँ तक मिल गया है। अब अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है तो कैसे करेंगे, तो इसको मैं हटा दूं। मात्रक सदिश कैसे निकला, पता चल गया, तो जी हाँ पता चल गया। बाकी आप खुद ही जानकार हैं, इतना तो आप खुद ही कर सकते हो। कैसे, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता था, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता था वो होता था मॉड ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। जहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होनी चाहिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होनी चाहिए, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए चतुर्भुज की। तो बेटा देखो दोनों संलग्न भुजाएं, ये क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर कर लेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। इतना काम आप खुद भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से आपको विकर्ण निकालना सिखाया और विकर्ण का कैसे तुमने मात्रक सदिश निकाले वो निकाला। मेन चीज थी यहाँ पर विकर्ण निकालना, तो मैंने आपको विकर्ण निकालना बहुत विद्वत बताया। ठीक है, अगर दो संलग्न भुजाएं दी हैं तो ये बी वेक्टर हो गया, ये बी सी वेक्टर हो गया, दोनों लिए यहाँ से निकाल लिया विकर्ण। ठीक है, जब विकर्ण निकल आया तो आपने अब आप उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो ना। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जहाँ पे क्या होनी चाहिए, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। तो बेटा संलग्न भुजाएं तो हैं, और अगर हैं तो आप आराम से इसका मॉड निकाल सकते हो। ठीक है, और फिलहाल के लिए यहीं तक करें, और आगे हम क्या करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं पूरे कर दिए, 5 ही क्वेश्चन हो पाए, 2 क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े बड़े थे। ठीक है, और बाकी के लिए आगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरे को भी पढ़ाते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, ताकि आपका भी ज्ञान पड़े और दूसरे भी होशियार हो जाएं। और बाकी नमस्कार, जय हिंद।